मुलायम सिंह यादव जी का बयान क्या था, लड़कों से गलती हो जाती है भाई, ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान था। तो वो इसमें भी वोट बैंक देख रहे हैं कि ये जो बिगड़े हुए लड़के हैं ये समाजवादी का वोट बैंक बनेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस समय किसका शासन है? योगी आदित्यनाथ, महंत हैं गोरखपुर के। वो जो निर्णय ले रहे हैं इसमें आप देखो, पहले दिन से ही धड़ाधड़ सस्पेंड। मैं ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया वो अपने आप में एक नज़ीर बन चुका है। ये जो चंद्रशेखर रावण एंड पार्टी दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच गए, ये क्यों पहुँचे वहाँ पे? ये इसलिए पहुँचे क्योंकि योगी की सरकार है वहाँ उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, इसलिए गए ये लोग। मीडिया तो जाती है, भाईचारा बिगाड़ देती है वहाँ पे जा करके। और जो वहाँ पंचायतों को तो ये सारी मीडिया गाली देती घूमती है, कहा पंचायतें ये दुनिया भर की बातें, वो नशे के खिलाफ कैंपेन वो करती है पंचायतें, शहीदों की विधवाओं के लिए पैसे वो जुटाती, उनको काहे को दिखाएंगे ये? वहाँ जा कर के वहाँ शोर मचा करके उन पुलिस वालों के मुंह में कैमरे घुसेड़ रहे हैं। मैं वो खेत में घुस करके पत्रकार जा रही है, वो डर के मारे भाई कोई हमें सस्पेंड ना कर दे, इसलिए वो उससे कुछ नहीं करे। इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं देश के कोने कोने में जो लोग हैं मैं उनसे चाहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप इसको बेटी को बेटी की तरह देखिए। बिल्कुल इसमें जातियों के एंगल को आप भूल जाइए, कि बेटी के इंसाफ के लिए काम कीजिए आप, और एजेंडाधारी लोगों को एक्सपोज कीजिए और तथ्यों को जानने की कोशिश कीजिए। कपिल शर्मा शो के अंदर भी जो कुछ हुआ है वो जानबूझ करके इन्होंने क्या है कि ये अर्नब गोस्वामी को पागल सिद्ध करना चाहते हैं, पागल आदमी, इसका विश्वास मत कीजिए, ये साबित करना चाहते हैं, जो कि इस देश के लिए लड़ रहा है। चलो मैं मुद्दा भटक जाएगा, फिर वहीं आता हूँ। मैं इसलिए छेड़ा क्योंकि ये बॉलीवुड वाले भी हाथरस मामले में ट्वीट करते जा रहे हैं। तो उन ट्वीट करने वालों ने पालघर के मामले में ट्वीट किया कोई? बताइए आप मुझे, इनका सिलेक्टिविज्म बताइए, कमाल की बात है इनकी। अरे भैया, देश के सारे बच्चे मुझे बताओ कि जो थिएटरों में जाते हैं क्या वो ये देख करके जाते हैं कि फिल्म इसकी है? वो तो भाई सबको देखते हैं, जो भी अच्छा कलाकार है उसका जो तारीफ़ करते हैं वो लोग। वो ऐसा थोड़ी है कि भाई तुम्हारे लिए। और ये वरुण धवन तो कह रहा था भाई CBI for SSR, भैया अब कह रहे हो तुम इस चीज़ को क्योंकि तुम्हारी फिल्म आने वाली है नवंबर में, कुली नंबर 1 सारा अली खान के साथ में। चलो मुद्दा ना भटके, हाथरस वाली बात करता हूँ। उस विषय में मैं बताऊं, ऐसा सबक मिलेगा आपकी बार प्रार्थना जी इनको कि इनकी रूह काँप जाएगी जो गलत करने वाले हैं। क्योंकि चक्कर क्या है कि इसमें मीडिया भी शामिल है। इन्होंने एकदम से, पता नहीं सुशांत की खबर चल रही थी, जन कहाँ से वो ले करके वहाँ पहुँच गए। अब ये बताओ, आज तक अत्याचार हुआ है कोई? CAA के मामले में जिन लोगों ने हिंसा की थी उनकी प्रॉपर्टी जब्त करवाने के लिए भी योगी सरकार ने दे दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया तो योगी सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आ गई और ये गए थे कि भैया राइट टू प्राइवेसी है, ऐसे आप खुलेआम किसी का फ़ोटो नहीं लगा सकते। तो भैया मैं पूछता हूँ, खुलेआम फ़ोटो नहीं लगा सकते? किसी बैंक में अगर किसान लोन ना चुकाए तो उसके डिफ़ॉल्ट करके उसे फ़ोटो लगा देते हैं, तो वो कौन से कानून के तहत होता है? किसान को आतंकवादी हैं क्या इस देश में? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं लगा सकते? जब किसानों का लग सकता है तो उनका भी लग सकता है। और मैं बता दूँ प्रार्थना जी, देखिए अगर कहीं कुछ गलत होता है, मैं कह रहा हूँ हमने निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। और कहीं कुछ गलत होता है, मैं कह रहा हूँ चौधरी अजीत सिंह के बेटे के साथ गलत हुआ, हम कंडेम करते हैं। हम योगी सरकार से चाहते हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करे जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी, उनके साथ गलत किया। हम कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जब निष्पक्ष जाँच होगी, CBI की जाँच होगी, कुछ और ही निकल के सामने आएगा। क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई है, उसके अंदर आप देखिए मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो कुछ कह रही है वो मेडिकल रिपोर्ट, जिसको नकारने में लगे हुए हैं। और पता है क्या करते हैं एजेंडाधारी? अब बीजेपी का किसी नेता का बयान दिखा रहे हैं कि ये कह रहे लड़कियां बाहर ना निकलें, ये वो दुनिया भर की बात है। अच्छा भैया, ये बयान तुम्हें अभी याद आ रहे हैं? ये बयान तो सारी पार्टियों के लोग देखते, तुम खाली उनको ही क्यों दिखा रहे हो? बीजेपी के उसको लाइट में करके ये तुम्हारा क्या खेल है भाई? तुम क्या समझते हो? कोई समझता नहीं है तुम्हारे इस खेल को। आज सोशल मीडिया है, आज तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी कि तुम सोच रहे हो वहाँ बैठ करके तुम्हारी TRP वगैरह सब कुछ गिरा दी जाएगी। और जहाँ तक मामला है, बार की रेटिंग में ये चीज़ें सामने भी आ रही हैं। अर्नब गोस्वामी को इस देश के लोगों ने पसंद किया है क्योंकि आर्मी के कर्नल के बेटे हैं। और अब वो जो देखो सुशांत का खूब मामला दिखाया, लोग कह रहे थे सुशांत के मामले को ही दिखा रहा अर्नब गोस्वामी, तो इसको तो दिखा नहीं रहा, खूब दिखा रहा भाई, स्टिंग ऑपरेशन कर रहा। अरे वो तो आगे बढ़ के वो तो खुद इन्वॉल्व हो जाता है, हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई गलत करता है, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना जी, को गलत करेगा ना इस देश में। सुधीर गुप्ता जी ने गलत किया था, जो ये यहाँ पे जो एम्स के फॉरेंसिक हेड है, तो मैं बता दूं मैंने ना उसका कंप्लेंट ED को कर दी है कि भाई इसकी बैंक अकाउंटों की जांच की। देख मैंने मेल लिख दी है, मैंने आपको मैं बता दूं, और मैं उसकी कंप्लेंट करके आ गया हूं। अगर कोई गलत करेगा तो हम खुद इन्वॉल्व होकर करेंगे उसमें काम, इसमें क्या है? कुछ गलत नहीं है, मैंने लिख दिया उसको ED को। इसमें रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ डॉक्टर सुधीर गुप्ता बैंक अकाउंट्स इन दी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये मैंने लिख दिया। और होम मिनिस्ट्री को, उसका हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख दिया, तो गलत हुआ, हमने लिखा। मैं कह रहा हूँ हाथरस में भी गलत होगा ना, हम खुद जा करके, चाहे हमें खुद हाथरस जाना पड़े और चाहे हमें कोई मांग करनी पड़े, उस बेटी के साथ तो हम गलत नहीं होने देंगे। इस देश की जो बेटियां हैं ना, उनके साथ में किसी भी तरह के गलत
कोई व्यवहार ना हो उनके साथ, मैं कह रहा हूँ खुलेआम वे घूम सकें, कोई उन्हें कुछ भी ना कहे, और उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो उन्हें वो सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो उनकी तरफ आंख उठा के देखने की। मैं कहता हूँ इसमें एक एक आदमी का नार्को टेस्ट हो, जिसने भी उस बेटी को परेशान किया, प्रताड़ित किया है और इतना दर्द दिया है, मैं कह रहा हूँ उसको यकीनी तौर पे वो सज़ा कानून की तरफ से मिलनी चाहिए। योगी सरकार से चाहता हूँ, भारत सरकार जो है CBI प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करती है, मैं PM मोदी से चाहता हूँ कि आप कोई स्पेशल बिल लेकर के आइए और इस देश की बेटियों के लिए जो है ना ऐसा प्रोटेक्शन कीजिए कि अगर कोई एजेंडा भी चलाए और अगर कोई दंगा भड़काने की साजिश करे और किसी बेटी को कहीं फंसाने की साजिश करे तो मैं समझता हूँ उसको वो गैर जमानती धाराओं में वो आदमी बुक होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए। वैसे तो 12 साल की उम्र की बच्चियों के लिए एक अमेंडमेंट मेनका गांधी जी लेकर के आ गई थी, उससे क्या है कि ये पता लग गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश उससे ये क्लियर हो गया कि भाई जो इनको सख्त सज़ा मिलेगी। अब देखिए मुलायम सिंह यादव जी का बयान क्या था, लड़कों से गलती हो जाती है भाई, ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान था। तो वो इसमें भी वोट बैंक देख रहे हैं कि ये जो बिगड़े हुए लड़के हैं ये समाजवादी का वोट बैंक बनेंगे, ये उसमें भी वोट बैंक देख रहे हैं उस चीज़ में। अरे भैया बात ऐसी है, हम तो जहाँ तक देखते हैं जब आपके दल जीत जाता है ना, चाहे कोई भी दल जीते, तो जय भारत माता की बोलो आप। वो कहते हैं सोनिया गांधी की जय, कोई कहता है राहुल गांधी की जय, कोई कहता है अखिलेश यादव की जय। मैं कहता हूँ कोई भी दल जीते, अगर इस देश की जनता ने उसको समर्थन दिया है तो जय भारत माता की बोलिए आप। सर सवाल सीधा यहाँ पे ये भी खड़ा होता है ना कि योगी सरकार का तो स्टैंड पहले से ही क्लियर था, उन्होंने कहा था CBI की जांच होनी चाहिए और चीज़ें निष्पक्ष सामने आ जाएंगी, लेकिन जो उनके घर वाले थे उन्हें भड़काया गया या कुछ भी कहा गया, उन्होंने कहा हमें CBI और नार्को टेस्ट की जाँच नहीं चाहिए। सवाल यहीं पर सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। और इस तरह से कुछ खबरें भी आ रही थी, अगर यदि उस दिन रात को अगर बॉडी को नहीं जलाया जाता, क्योंकि कम्युनिस्ट और विपक्ष लोगों का कुछ ऐसा बयान था जिस तरह से PFI और SDPI द्वारा जो है फंडिंग थी, इंटरनेशनल कुछ साइट्स द्वारा फंडिंग थी इन चीज़ों की, यूपी में दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से लड़की की रथ यात्रा निकाली जाती है और काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि पूरा जिस तरह से दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे पूरी साजिश की जा रही थी इस चीज़ की। देखिए जो भी साजिश करने की कोशिश करेगा वो बेनकाब हो जाएगा, पर्दा उसके चेहरे से हट जाएगा। और उत्तर प्रदेश में इस समय किसका शासन है? योगी आदित्यनाथ, महंत हैं गोरखपुर के। वो जो निर्णय ले रहे हैं इसमें आप देखो, पहले दिन से ही धड़ाधड़ सस्पेंड। एक सॉन्ग था पंजाबी में, उसको मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, योगी योगी दिल मेरा कहंदा रहंदा है, ठीक है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि यूपी का तो एक बच्चा योगी का जो है दीवाना हो चुका है। उसने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है, ये एजेंडाधारी नहीं बचेंगे। ईडी तो जांच कर रही है फॉरेन फंडिंग की, CBI जांच करेगी इस मामले की वास्तविक हकीकत सामने लाने की, और रिपब्लिक चैनल जैसे चैनल जो है एक्सपोज कर रहे हैं मीडिया के एजेंडाधारी पत्रकारिता को। तो इसका मतलब ये सारे जितने एजेंडाधारी है ना मीडिया के लोग हों, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया के लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए और एक प्रोटोकॉल बननी चाहिए कि देश का नेशनल मीडिया जिस भी चीज़ को रिपोर्ट करेगा पहले वो DM से और उनसे रिपोर्ट लेगा। और ऐसे नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, उसको जो है जिस तरह से वो जा कर के वहाँ कोई भी खड़ा हो जाता है, वहाँ जा कर के उनको ये इनके साथ गलत हो रहा है, दुनिया भर के लोग खड़े हो जाते हैं। अरे गलत हो रहा तथ्य तो जान लो भाई। इसके लिए तो सर एक एक्ट है ना ऑलरेडी कि गलत खबरें हम नहीं दिखा सकते, वरना उस पर केस हो सकता है चैनल पर भी। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत दुरुपयोग भी तो इस देश में हो रहा है। आतंकवादियों तक के तो इंटरव्यू दिखा दिए गए। आप किसकी बात कर रही हैं प्रार्थना जी? सारे गेम तो घुमा दिए। अब भारत की पूरी मीडिया किस तरीके से सुशांत के मामले में जो खबरें दिखाई हैं वो सारे देश को पता है क्या किया इन लोगों ने। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई, धुआंधार उसे सुसाइड बताते फिर रहे हैं। चलो ठीक है, इस मामले में भी पता है मीडिया का रोल सामने आ गया। आजकल एक अर्नब गोस्वामी ऐसा है जो नाम ले करके एक्सपोज कर रहा है लोगों को, भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और जहाँ तक बात है, मैं ये समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया वो अपने आप में एक नज़ीर बन चुका है। और एक ऐसा वो भारत के अंदर वो एक नज़ीर बन गया, जहाँ पर भी घटनाएं होती हैं उसमें सख्त से सख्त कदम उठाते हैं। और किसी के साथ 18 गाँवों की पंचायत हुई है हाथरस के अंदर। अब वो जो इलाका है वैसे तो चलो वहाँ सब हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जाटों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उन लोगों ने भी वहाँ आकर के अपनी खाप पंचायत करी है। भाई इसमें निर्णय सही होना चाहिए कि बेटी को कहीं भी गलत हाथ में वो जो है उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो चंद्रशेखर रावण एंड पार्टी दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँच गए, ये क्यों पहुँचे वहाँ पे? ये इसलिए पहुँचे क्योंकि योगी की सरकार है वहाँ उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार है, इसलिए गए ये लोग। ये ऐसी जगह थोड़ी जाते हैं जहाँ पर इनकी जो जैसे वहाँ पालघर के अंदर थोड़ी गए थे। राजस्थान में मामला सामने, वो तो मामले आ ही रहे हैं ना भाई, मीडिया रिपोर्ट करे तब तो है।
मैं तो अब अखबार खोल लो, अखबार में खोलते ही उसमें 4-4-6 मामले तो यहीं लोकल में ही दिखाते हैं हम आपको 50 जगह पे। अखबार पढ़ते ही दुनिया भर के मामले सामने आते हैं, लेकिन सिलेक्ट करते हैं उसको कि इसमें ये एंगल है, वो एंगल देखते हैं उस चीज़ में। हमने चलो मैं इन मीडिया वालों से पूछता हूँ भाई, कोई किसी ब्राह्मण की लड़की हो या किसी जाट की लड़की हो, उसके साथ कहीं गलत हो जाए, तुम उसको बनाना इस तरीके से हाइप। मैं देखता हूँ अगर उनके साथ तुम तो क्यों नहीं करते भाई? कोई ब्राह्मण की लड़की है, जाट की लड़की है या फिर किसी और बिरादरी की लड़की है, तुम उसको क्यों नहीं मतलब जो है इस तरह से हाईलाइट करके दिखाते भाई? और ये तो मतलब हम तो कहते हैं सभी समाज का हिस्सा है, और जो डॉक्टर अम्बेडकर का तो ये सपना था सारा समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पे चले। तो डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए समाज को एकजुट करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी ने भी यही सपना देखा था कि इस समाज को एकजुट करने की ज़रूरत है, इसमें डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इसमें फूट नहीं पड़नी चाहिए। समाज एक हो करके चले, और इससे एक होकर तभी चलेगा जब वहाँ भाईचारा कायम होगा। मीडिया तो जाती है भाईचारा बिगाड़ देती है वहाँ पे जा करके, और जो वहाँ पंचायतों को तो ये सारी मीडिया गाली देती घूमती है। कहा पंचायतें ये दुनिया भर की बातें, वो नशे के खिलाफ कैंपेन वो करती है पंचायतें, शहीदों की विधवाओं के लिए पैसे वो जुटाती, उनको काहे को दिखाएंगे? ये गलत चीज़ों को दिखाते रहते हैं। अरे भैया कोर्ट है, कानून है इस देश के अंदर, आज तक किसी पंच पे कोई सज़ा करने की बात आई हो या कहीं कोई बात आती हो तब तो आप दिखाइए, कोर्ट के ऑर्डर दिखाइए, आप उस पर फैक्ट्स पे चलिए। फैक्ट्स कहाँ तुम्हारे पास में? ऐसे आरोप लगा देना किसी पे, ये तालिबानी आदेश दे दिया, फलाना कर दिया, और तुम क्या कर रहे हो भाई? फिलहाल तुम क्या कर रहे हो? तुम तालिबान से कम हो क्या फिलहाल? बताइए आप मुझे। वहाँ जा कर के वहाँ शोर मचा करके उन पुलिस वालों को के मुंह में कैमरे घुसेड़ रहे हैं। मैं वो खेत में घुस करके पत्रकार जा रही है, वो डर के मारे भाई कोई हमें सस्पेंड ना कर दे, इसलिए वो उससे कुछ नहीं करे। और अगर उन्हें सस्पेंड होने का डर ना हो तो 2 मिनट में सबक सिखाते हैं वो उसको। वो देख भी रहा है, वो कैमरा हाथ में ले लिया, वो लाइव पे चल रहा है, इसलिए सारा खेल चल रहा है। इतनी बदतमीजी पे तो पुलिस जो है ना, जैसे कहते हैं हरियाणा में, हरियाणा की पुलिस बहुत फेमस है। हरियाणा की पुलिस क्या करती है ना, कहते हैं कि भाई कहते हैं कि बंदर का मोर बना दे थाने में, कभी तो आओ हमारे हरियाणा में, तो बंदर का मोर बना देते थाने में, मार करके उल्टा लेटा करके। क्यों? अरे बदतमीजी करेगा तो भाई यही होगा। और जहाँ तक बात है, अब थोड़ा सा देखो क्या है कि हरियाणा में टच आ जाता है उसमें ये। और जहाँ तक बात है, मैं यही समझता हूँ कि देखो योगी जी से मेरी डिमांड ये है कि इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए। सीबीआई जांच तैयार हो चुकी है, ईडी की जांच तैयार हो चुकी है, और जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी पे लाठियाँ बांधने का प्रयास किया, उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दें। इतनी ही मेरी मांग है, और इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं देश के कोने कोने में जो लोग हैं मैं उनसे चाहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ करके आप इसको बेटी को बेटी की तरह देखिए। बिल्कुल इसमें जातियों के एंगल को आप भूल जाइए, कि बेटी के इंसाफ के लिए काम कीजिए आप, और एजेंडाधारी लोगों को एक्सपोज कीजिए और तथ्यों को जानने की कोशिश कीजिए। पता लगाइए तथ्यों को, आप ऐसे मत चलिए, इनके एजेंडाधारी लोगों के आधार पर मत चलिए। भड़काने में आप भड़किए मत किसी भी मामले में, उनको जानिए। और इस समाज के जो हमारे महापुरुषों ने जो सपना देखा है कि हम इस समाज को एक करेंगे, इससे भेदभाव से मुक्त करेंगे इसको पूरी तरीके से, और सभी के साथ इंसाफ करेंगे। भारत का संविधान कहता है उसके अनुसार काम करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जहाँ भी वो बेटी है उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम जो है ये भी चाहते हैं कि वो बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम कहीं तक भी जा कर के लड़ेंगे। प्रार्थना जी।